This topic is effect of temperature on resistance. It means resistance का temperature के साथ क्या रिलेशन है वो हमने स्टडी करना है। वैसे हमने रेजिस्टेंस का लेंथ का एरिया के साथ रिलेशन स्टडी किया है रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक में। R प्रोपोर्शनल टू L, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है डिक्रीज़ होता है तो रेजिस्टेंस में क्या इफ़ेक्ट होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। ओम्स लॉ के डिडक्शन वाले में हमने आर का ये फॉर्मूला स्टडी करा था, m/n e² इंटू L/A। इसमें जो हमारा एक टाइम है जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या चार्ज कैरियर्स के बीच में जो कोलिजन होता है उसकी वैल्यू ही कम ज़्यादा हो सकती, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। जैसे L है वो कंडक्टर का लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, E हमारा जो चार्ज है, N हमारा जो वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम जो हमने N स्टडी करा था, M बेसिकली जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, M है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अब सपोज़ कि हमारा जो मेटल है उसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, रेज होता है एनवायरमेंटल से या हम खुद प्रोवाइड करते हैं, तो जो थर्मल एनर्जी है चार्ज कैरियर्स के इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, टेम्परेचर उनका इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर मैंने ये स्टेप्स की फॉर्म में लिख रखा है क्या क्या होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑल्सो इंक्रीजेस, तो जब वो आपस में कोलाइड करेंगे चार्ज कैरियर्स तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। जब उनकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो जब वो जितनी ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ होंगे तो ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑल्सो इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से बहुत फास्टली पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। इट मीन्स उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है इट मीन्स टाइम डिक्रीज़ हो रहा है। दिस रिड्यूसेस द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो यानी कि कम टाइम में वो कोलाइड कर रहे हैं, ज़्यादा कम समय में कोलिजन हो रहा है और ज़्यादा ड्रिफ्टिंग हो रही है उनकी, इट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम हमारा रिड्यूस हो गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर रिलैक्सेशन टाइम हमारा रिड्यूस हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया। तो ये बात तो क्लियर होगी, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो आर भी डिक्रीज़ होगा। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में। आर जीरो जो हमारा ये है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और जो आर टी है हमारा वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सेल्सियस किसी भी टेम्परेचर पे। अल्फ़ा हमारा एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इस रिलेशन से हम अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप अल्फ़ा आप चेक कर लो, हमारा ये आ जाएगा। सो आर टी माइनस आर जीरो है, ये किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, इट मीन्स कितना इंक्रीज़ हुआ रेजिस्टेंस। डिनोमिनेटर में आर जीरो यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, टी जो हमारा है राइज इन टेम्परेचर। सो ऊपर भी रेजिस्टेंस नीचे भी रेजिस्टेंस, यूनिट इनकी कट जाएगी। टी हमारा टेम्परेचर है तो अल्फ़ा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। 3 तरह के मटेरियल होते हैं, मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। मेटल्स के केस में अल्फ़ा हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मीनिंग ये होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगा, इट मीन्स अल्फ़ा पॉजिटिव है। बट इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में अल्फ़ा नेगेटिव है। इसका मीनिंग ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यानी कि रेसिप्रोकल है, अल्फ़ा नेगेटिव है। तो ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, हम फिक्स नहीं कह सकते कि हर केस में इतने टेम्परेचर होगा तो इतना रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ये डिपेंड करता है जितने भी एलिमेंट्स हैं डिफरेंट यानी कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, तो सबकी वैल्यूज़ अल्फ़ा की डिफरेंट हो सकती है। ये एक और अनदर रिलेशन है कि हमारा ये आर टी माइनस आर जीरो इसी से निकाल दिया कि यानी कि आर टू यानी कि कोई भी T2 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, R1 यानी कि T1 डिग्री पे है ना, किसी एक पॉइंट टेम्परेचर पे R1 है, किसी दूसरे टेम्परेचर पे R2 है, तो और ये उसी से डिराइव करा है T2 माइनस T1। तो ये एक हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। थैंक्स।